नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली शराब घोटाला केस, कविता की अदालती तहवील में तोसी, तिहाड़ जेल मुंतकिल। मोदी शानदार अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी तीसरी मियाद के लिए तैयार। अंबरपेट में किशन रेड्डी की आवाम से मुलाकात। केसीआर का ख़ानदान पहली बार इंतखाबात से दूर, ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को नहीं दिया गया टिकट। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत, आदिलाबाद सबसे ज़्यादा मुतासिर। बीआरएस दौरे हुकूमत में रेवंत रेड्डी की जासूसी के लिए सामान इसराइल से मंगवाया गया था, हैरानकुन इंकशाफ। कांग्रेस इक़्तिदार के 100 दिनों में 180 किसानों की खुदकुशी, हरीश राव का दावा, हुकूमत पर की तनकीद। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस रुकन कौंसिल की कविता को 9 अप्रैल तक अदालती तहवील में देते हुए इन्हें तिहाड़ जेल मुंतकिल करने की हिदायत दी है। आज इनकी तहवील के अख्ताम पर इनको अदालत में पेश किया गया। ईडी के वकील ने बज़रिए ऑनलाइन अपने दलाइल पेश किए और कविता की अदालती तहवील में मज़ीद 15 दिन की तोसी की अदालत से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच की जा रही है और बाज़ मुल्ज़िमीन से पूछताछ नहीं की गई। इस मरहले पर कविता के वकील ने अदालत से कहा कि कविता के फ़र्जंद के इम्तहानात का शेड्यूल जारी हो चुका है। उन्होंने अदालत से ख्वाहिश की है कि कविता की अबूरी ज़मानत मंजूर की जाए। दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कविता को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में देने की हिदायत दी। ये अदालती तहवील 9 अप्रैल तक जारी रहेगी। अदालत के हुक्म के बाद कविता को दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया जा रहा है। ఆగే నీ అడిగిన ముఖ్యంగా బయటికి వస్తాను నేను టెంపరీగా జైల్లో పెట్టచ్చు కానీ దెబ్బతీయలేరు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ మనీ లాండరింగ్ కేస్, ఇట్ ఇస్ అ పొలిటికల్ లాండరింగ్ కేస్. One accused has already joined BJP. Second accused is getting a BJP ticket. Third accused has given 50 crores in electoral bonds. This is not a money laundering case, it is a political laundering case. It is a fabricated and false case. We will come out very clean. Jai Telangana. Jai Karnataka. Jai Telangana. Jai Telangana. No. They are fighting it out. It is an illegal case. हैदराबाद समेत तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। ज़िले आदिलाबाद सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज़ायद दर्ज किया गया है। ज़िले के मुख्तलिफ़ मुकामात पर गुज़िश्ता 5 दिनों से इसी तरह की सूरत हाल देखी जा रही है। ज़िले वरंगल में भी गर्मी की शदीद सूरत हाल देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के हुकाम ने आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। मरकज़ी वज़ीर व तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी शानदार अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी तीसरी मियाद हासिल करने के लिए तैयार है। अंबरपेट असम्बली हल्के में नल्लाकुंटा इलाके में अपने दौरे के दौरान किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में जल्द ही इंतखाबी मुहिम शुरू करने के मंसूबों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं अंबरपेट का एक काबिल फ़ख्र नुमाइंदा हूँ। अंबरपेट की आवाम ने सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट के तौर पर ओहदा संभालने से पहले मुझे 3 बार MLA के तौर पर अपना एतमाद दिया। उन्होंने कहा सिकंदराबाद पार्लियामेंट के तमाम हिस्सों में ज़बरदस्त जज्बात हमारी क़ियादत के हक़ में है। उन्होंने बीजेपी की 400 नशिस्तों पर कामयाबी का यकीन ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात वज़ीर आज़म को मुंतखब करने के लिए नहीं है। कहा अवाम ने पहले ही नरेंद्र मोदी को इनकी तीसरी मुद्दत के लिए मुंतखब करने का फ़ैसला कर लिया है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव क़ियादत वाली BRS को बड़े सवालात का सामना है। रियासती पुलिस ओहदेदारों पर उस वक्त के अपोजिशन कायदीन बशमूल मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, मशहूर शख्सियात और ताजिरों के फ़ोन टैप करने के चौंका देने वाले इल्ज़ामात सामने आए हैं। केसीआर के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा चौंका देने वाले इल्ज़ामात में से कुछ ये है कि BRS पार्टी फ़ंड में बड़ी रकम देने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए भी निगरानी का इस्तेमाल किया गया। BRS ने अभी तक इन इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया है। इल्ज़ाम यह है कि यह सामान इसराइल से एक सॉफ्टवेयर कंपनी के ज़रिए हासिल किया गया था। ये बात सामने आई है कि मरकज़ से कोई इजाज़त नहीं ली गई जो इस तरह की दरामद के लिए ज़रूरी है। इल्ज़ाम है कि रविपाल ने रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह के करीब एक दफ्तर कायम किया और वहां फ़ोन टाइपिंग का सामान लगाया। पुलिस इस सिलसिले में इससे पूछताछ की तैयारी कर रही है।
बताया जा रहा है कि निगरानी सिर्फ अपोजिशन लीडरों तक महदूद नहीं थी। रियल एस्टेट डीलर्स और ज्वेलरीज समेत आला कारोबारी और मशहूर शख्सियात पर भी ज़ेर निगरानी थी। टीआरएस की तश्कील के 23 साल बाद पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव का ख़ानदान पहली बार लोकसभा इंतखाबात से दूर रहा है। साल 2004 से केसीआर ख़ानदान के हर अफराद लोकसभा और असेंबली इंतखाबात लड़ते आए हैं। अब की बार ऐसी क़ियास आराइयाँ की जा रही थी कि बीआरएस के सरबराह केसीआर या इनके फर्जंद केटीआर या इनके भांजे हरीश राव लोकसभा इंतखाब ज़रूर लड़ेंगे, मगर इन तीनों में से कोई भी अब की बार लोकसभा इंतखाब नहीं लड़ेगा। ये तीनों अरकान असम्बली है। केसीआर की दुख्तर के कविता, जिन्हें 2019 के इंतखाबात में हल्के लोकसभा निज़ामाबाद से शिकस्त हुई, वो इस बार लोकसभा का इंतखाब नहीं लड़ रही है। फ़िलहाल वो तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन हैं, जबकि दूसरी जानिब वो दहली शराब घोटाले मामले में जेल में है। साबिक़ वज़ीर व टीआरएस के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद गुज़िश्ता 100 दिनों के दौरान रियासत में तकरीबन 180 किसानों ने ख़ुदकुशी कर ली है। हरीश राव ने तेलंगाना भवन में अखबारी नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि तकरीबन 20 लाख एकड़ अराज़ी को पानी की सरबराही मुनासिब तौर पर नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा, रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इक़दाम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को मियारी बरक़ी सरबराह न किए जाने से मोटरें जल रही है। कहा, हुकूमत की जानिब से कब बरक़ी सरबराह की जाएगी, किसानों को नहीं मालूम हो रहा है। उन्होंने कहा, बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत के दौरान इस तरह के हालात कभी पैदा नहीं हुए थे। अब रियासत के किसान मसाइल से दो चार हैं। उन्होंने कहा, हुकूमत इनके मुश्किलात के हल तलाश करने पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसानों के क़र्ज़ माफ़ करने का कोई ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत किसानों का 2 लाख रुपये क़र्ज़ माफ़ नहीं करेंगी तो वो लाखों किसानों के साथ सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। పండిన వడ్ల కన్నా మీరు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా బోనస్ ఇచ్చి రైతులను ఆదుకోవాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నాం. సో రేపటి నుంచి మా పార్టీ శ్రేణులు, నాయకులు, శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, ఎంపీలు అందరం కూడా అన్ని మండలాల్లో, అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఎండిపోయిన పంటలను మేము పర్యవేక్షించి చూస్తాం. ఆ వివరాలు సేకరిస్తాం. దానికి మరి కేంద్ర కార్యాలయాన్ని తెప్పించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందజేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ సందర్భంగా మరొక్కసారి నేను రైతులకు చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, ధైర్యంగా ఉండండి, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండండి. దయచేసి ఎవరు కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దు. మీకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తి అండదండలను అందిస్తుంది. రైతులు కూడా ఎవరు కూడా బ్యాంకు అప్పులు మీరు కట్టొద్దు. మేము అవసరమైతే వచ్చి మీ పక్షాన నిలబడి పోరాటం చేస్తాం. ధైర్యంగా ఉండాలి, అప్పులు కట్టొద్దని కూడా రైతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా రైతులు కూడా 500 బోనస్ ఈ ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకోవాలి. తొందరపడి మధ్య దళారులకు కానీ తక్కువ ధరకు వడ్లు అమ్ముకోవద్దు. మద్దతు ధర మరియు 500 రూపాయలు ఇచ్చేదాకా కూడా ఈ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చి బోనస్ను కూడా సాధించుకుందాం. బోనస్ కోసం కూడా రైతులు ఆగాలని, బోనస్ ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత మనము ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనే వడ్లు అమ్మి ఈ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చి బోనస్ను సాధించుకునే దిశగా కూడా ప్రయత్నం చేద్దాం. దాంట్లో మీకు పూర్తిగా అండదండల్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అందిస్తుందని. तेलंगाना की साबिक़ गवर्नर व जनूबी चेन्नई की बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि वो जनूबी चेन्नई की बहन है। वो उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मुकाबला नहीं कर रही है, बल्कि जनूबी चेन्नई के राय दहिंदे के तौर पर इंतखाबी मैदान में है। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 40 साल से वो इस हल्के की राय दहिंदा है, जहाँ पर उन्होंने मुफ्त क्लिनिक भी चलाया था। जब भी आवाम को ज़रूरत पड़ती है, इनके लिए वो आवाज़ उठाती है। उन्होंने कहा कि वो 6 असम्बली हलकों में 6 दफातर क़ायम करना चाहती है, जिसका वादा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा वो आवाम से राब्ते में रहेंगी। इस सवाल पर कि तमिलनाडु में बीजेपी का कोई मजबूत इत्तेहाद नहीं है जो इनके लिए चैलेंज बन सकता है, तो उन्होंने इसकी तरदीद की और कहा कि मजबूत इत्तेहाद है। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जब वज़ीर आज़म ने तमिलनाडु का दौरा किया तो काफ़ी ज़्यादा तायद इनको हासिल रही। कहा, आवाम चाहती है कि मोदी फिर वज़ीर आज़म बने। उन्होंने अपनी कामयाबी को यकीनी करार दिया और कहा कि वो आवाम की खिदमत के लिए आई है। அதான் கஷ்டப்பட்டு எடுக்கல, இஷ்டப்பட்டு எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்ல மாதிரி திரும்பி வந்துட்டேன் பாருன்னா விரும்பி வந்துட்டேன் பாரு அப்படிதான். ஆக நீங்க சொன்ன மாதிரி கடுமையான முடிவு தான், கஷ்டமான முடிவு தான். நமது உயர்நிலையில 4வது நிலையில இருக்கின்ற ஒரு பதவி,
மரியாதைக்குரிய குடியரசுத் தலைவர், துணை குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர், அடுத்தால ஆளுநர். ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர் பதவி, அங்கீகாரம், பாதுகாப்பு அலுவலர்கள், மிகப்பெரிய ஆளுநர் மாளிகைகள், இவையெல்லாம் விட்டுவிட்டு வருவது என்பது சிலருக்கு சிரமமாக இருக்கலாம். ஆனா எனக்கு சிரமமா இல்ல. ஏன்னா எனக்கு எப்பவுமே நேரடி மக்கள் தொடர்பும், மக்களோடு பழகுவதும், மக்களோடு மக்களாக இருப்பதும் தான் எனது ஆசை. அதை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் நான் ஆண்டவரிடமும் ஆண்டு கொண்டிருப்பவரிடம் பல ஆண்டுகளாக அனுமதி கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். இப்பொழுது ஆண்டவரின் அனுமதி கிடைத்திருக்கிறது, ஆண்டு கொண்டிருப்பவரின் அனுமதியும் கிடைத்திருக்கிறது. நிச்சயமாக வெற்றி பெறும். तेलंगाना में 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल को कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या बौछार का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मंगल के रोज़ कहा कि अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री तक इजाफा होने का इम्कान है। इस दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहने की उम्मीद है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहा है। टोली चौकी जमीयतुल उलमा की जानिब से दावत इफ्तार व तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें नवमुंतखबा वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को मुबारकबाद पेश करते हुए इन्हें मोमेंटो पेश किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा पीर खलीक अहमद साबिर और मुख्तलिफ सिटी जमीयत के ज़िम्मेदारों ने भी शिरकत की। इस तकरीब के दाई मौलाना मिसबाउद्दीन हुसामी, सदर जमीयतुल उलमा टोली चौकी और मौलाना हाफिज़ उमर व दीगर ने जमी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कासिम अली ने शोबा रियाजी में PhD की डिग्री हासिल की। डायरेक्टरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की इत्तला के बामौजब शोबा रियाजी के स्कॉलर कासिम अली वल्द कासिम पीरा को PhD का अहल करार दिया गया है। उन्होंने अपना मकाला कोएट फ्लो में हाइबर्ट नैनो फ्लूट का अददी मुताला डॉक्टर वाई राजा रेड्डी असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा रियाजी JNTU जगतियाल की निगरानी में मुकम्मिल किया। कासिम अली इस वक्त नवाब शाह आलम खान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मलकपेट में शोबा रियाजी के उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल सत्तार प्रिंसिपल नवाब शाह आलम कॉलेज, मोहम्मद निसारुल्लाह कासमी वाइस प्रिंसिपल नवाब शाह आलम कॉलेज और दीगर ने कासिम अली को PhD की डिग्री हासिल होने पर मुबारकबाद पेश की है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। दिल्ली शराब घोटाला केस, कविता की अदालती तहवील में तोसी, तिहाड़ जेल मुंतकिल। मोदी शानदार अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी तीसरी मियाद के लिए तैयार। अंबरपेट में किशन रेड्डी की आवाम से मुलाकात। KCR का ख़ानदान पहली बार इंतखाबात से दूर, ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को नहीं दिया गया टिकट। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत, आदिलाबाद सबसे ज़्यादा मुतासिर। BRS दौरे हुकूमत में रेवंत रेड्डी की जासूसी के लिए सामान इसराइल से मंगवाया गया था, हैरान कुन इंकशाफ। कांग्रेस इक़्तिदार के 100 दिनों में 180 किसानों की खुदकुशी, हरीश राव का दावा, हुकूमत पर की तनकीद। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।